हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सस्ते से डीआईवाई लेकर आई हूँ, जो कि हम थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे और हल्का फुल्का ही इसमें आप लो बजट में ये चीज़ें बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो डीआईवाई है वो इस टाइप के कंटेनर हर घर में आते हैं। कहीं मिठाई या कुछ भी चीज़ें आजकल इन कंटेनर्स में आप लेकर आते हैं बाहर से। तो बस उसको आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लें और फिर ड्राई कर लें। फिर यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड रेड कलर लिया है। रेड कलर में मैंने 2 ड्रॉप से ब्लैक कलर ऐड करके उसका एक ये मैरून बेस तैयार कर लिया है और इसे हम स्पंज की हेल्प से इस तरीके से पूरे में कलर कर देंगे। स्पंज से हम अगर कलर करेंगे तो थोड़ा सा इस पर टेक्सचर आएगा, जो कि वर्ली आर्ट इस पर हम करने वाले हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर हमने लिया है वाइट एक्रिलिक कलर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस पर हम वर्ली आर्ट ड्रॉ करेंगे। वर्ली आर्ट बेसिकली यहाँ पर इसका जो मतलब आविष्कार बोल सकते हैं जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। ये एक तरीके की मतलब जो गतिविधियाँ रहती हैं वो उसको मतलब शो करता है, प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं ये लेडीज़ बना रही हूँ जो कि डांस करते हुए हैं। तो बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बिना ड्रॉ किए हुए सिर्फ माइंड सेट से आप इस आर्ट को बना सकते हैं कि हमें क्या चीज़ दिखाना है। तो यहाँ पर ये फटाफट देखिए, मैंने बिना ड्रॉ किए हुए ये मेरे से बन गई थी। और यहाँ पर ये मैंने छोटे छोटे से लेग्स बना दिए और फिर हैंड्स को मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। और फिर उनका हेड बनाने के लिए यहाँ पर आप चाहे तो एयरबड्स जो रहता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पर सिंपल सा जो आपके पास ब्रश से आप बना रहे हैं उससे बना सकते हैं। और यहाँ पर हल्का सा बन बना देंगे उन लोगों का, छोटा सा एक बिंदी से। तो ये देखिए हमारी ये आर्ट बनकर रेडी हो गई है। और ऊपर हम हल्का सा बॉर्डर बनाएंगे ताकि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम जिगजैग पैटर्न में हम यहाँ पर बॉर्डर बना देंगे। यूजुअली वर्ली आर्ट में बॉर्डर बहुत मतलब ज़रूरी रहता है। आप कभी भी देखिए कहीं बाहर आप वॉल वगैरह पे अगर रोड के किनारे ये बनी रहती हैं तो बॉर्डर के साथ ही मतलब ह्यूमन बॉडीज़ भी रहती हैं। तो ये हमारा ये आर्ट पीस बन के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही शो पीस के तौर पर सजा सकते हैं, या आप इसमें कोई आर्टिफिशियल या रियल प्लांटर आप इसमें प्लेस करके रख दें। ये देखें दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को डेकोर कर सकते हैं और उन चीज़ों को वेस्ट होने से मतलब बचा सकते हैं और उनको यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बनाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब बनाने के बाद मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये इतना अच्छा दिखेगा, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वो है ये ग्लास पेंटिंग है। यहाँ पर ये मेरे पास एक सिंगल ग्लास पड़ा हुआ था, जो कि मैं कभी इधर कभी उधर ये किचन में पड़ा रहता था, इसका कोई यूज़ नहीं था। अक्सर हमारे पास सेट में ग्लासेस रहते हैं, फिर वो टूट जाते हैं तो वो एक सिंगल या 2 बच जाते हैं, फिर उनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा इस पर भी मैं कुछ पेंटिंग कर दूं। तो यहाँ पर मैंने येलो डॉट बनाए हैं ये एयरबड्स की हेल्प से, और फिर उसके सराउंडिंग एरिया में भी छोटे 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 डॉट बनाकर हल्के हल्के फ्लावर्स बना दिए हैं। तो ये देखिए दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लास्ट टाइम मैंने इस ग्लास में ना 2-3 पत्तियां मनी प्लांट की डाल दिया था, तो वो हल्का हल्का ग्रो भी करने लग गई थी। तो मैंने सोचा चले इसको थोड़ा सा हम डेकोर कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसे में लगा दूंगी थोड़ी सी लेस। यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं स्टिचिंग भी करती हूँ तो इस टाइप का स्टफ़ मेरे पास बहुत रहता है, जो कि छोटे छोटे पीसेस में बच जाती है। तो यहाँ पर ये मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसको अटैच कर दिया है। तो ये देखिए हमारा छोटू सा मिनी सा, इसको आप प्लांटर भी बोल सकते हैं, या ऐसे कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं, या पेन होल्डर भी आप इसे बना सकते हैं इस तरीके से इसको डेकोर करके। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले तो सिंपल सा था, अब इसमें मैंने ये चीज़ें थोड़ा सा इसको क्रिएटिविटी की तरफ ला दिया है, तो इसका मतलब लुक और भी इन्हेंस हो गया है। और इसमें मैंने फिर से मनी प्लांट की ही पत्तियाँ डाल दी थी पानी डाल करके। और फिर जो नेक्स्ट डीआईवाई है वो है ये कार्डबोर्ड रोल से बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैं अगेन एक फिर से मैं बनाने वाली हूँ पेन होल्डर। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम लिपन आर्ट ट्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत था बट मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया था। तो मैं एक पैकेट लेकर आई थी, जो मिट्टी रहती है क्ले, मोल्टेड क्ले इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर हम कर लेंगे एक्रिलिक पेंट। यहाँ पर वाइट बेस हमने पेंट कर लिया है और बहुत ही हमने सिंपल सा इस पर डिज़ाइन ड्रॉ किया है कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम कर लें। मतलब बहुत हार्ड अगर हम शुरू से कर लेंगे तो फिर हम पता नहीं उतना अच्छा बने ना बने, तो इसीलिए मैंने एकदम सिंपल सी डिज़ाइन को ड्रॉ किया है।
और फिर ये मैं लेकर आई थी 25 रुपीज़ का, मुझे ये पीस पड़ा था। तो इसमें हम दोनों 2 पैकेट रहते हैं, आपने बराबर बराबर पोर्शन में दोनों पार्ट को लेना है और बहुत अच्छे से इनको कंबाइन कर देना है। और जितना आपको यूज़ करना है आप उतना ही उसको मिक्स करें, क्योंकि बाद में ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, तो फिर कोई यूज़ का ये नहीं रहेगा, वो उतनी क्ले आपकी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप टेल्कम पाउडर डाल करके इस तरीके से रोल करें। और मैं बहुत मतलब डर रही थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ईजिली ऐसा लग रहा था वो खुद से ही हो रहा है। मतलब आप दिमाग में माइंड सेट करके अगर आप कर रहे हैं कि हाँ हमको इतना पतला चाहिए, तो वो ऐसा लग रहा था खुद से ही होता चला जा रहा था। और फिर मैंने यहाँ पर इस पर फेविकोल लगा दिया है जो मैंने डिज़ाइन को ड्रॉ किया था, और फिर हल्के हल्के हाथों से इसको आपने उसी डिज़ाइन के ऊपर रखते जाना है। बस आपको एक मिस्टेक मैंने जो यहाँ पर की थी वो नहीं करनी है। जो ये रोल क्ले है मतलब, तो इसके ऊपर उंगली नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो दब जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी सी मेरे से डिज़ाइन दब गई है, उतना मतलब गोल गोल नहीं बना है, तो ये चीज़ मेरे से एक गड़बड़ हो गई थी। अदरवाइज़ मतलब इसको चिपकाने में, इसको रोल करने में कोई परेशानी नहीं है। बस यही इस पे ध्यान देना है कि ये जो मैंने उस पर उंगली रख के बराबर करने की कोशिश की थी, ये आपको नहीं करना है। एक कोई शार्प सा छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लें, आप उसकी हेल्प से इसको पूरा मतलब अटैच कर दें ग्लू के साथ। तो इस तरीके से ये आपको उंगली से लगा लगा कर नहीं करना है। तो ये मेरे से एक बहुत बड़ी इसमें मिस्टेक हो गई थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो ठीक ठाक ही बन गया था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसमें हम छोटे छोटे से यहाँ पर लेग्स लगा देते हैं ताकि इसका लुक और भी अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी क्ले लेके उसको 4 भागों में डिवाइड करके गोल गोल करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है ग्लू की हेल्प से। अब इसे हम उल्टा ही रखेंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, उसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है, ड्राई हो गया है। इसको सूखने में मतलब बस आधा 1 घंटे की ज़रूरत थी, उतनी देर में ये सूख गया था। अब इस पर हम ये वाइट पेंट हम फिर से कर देंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ये देखें मैंने पेंट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इस पर ये ड्रॉ कर दूँगी लाइंस को मल्टी कलर में, थोड़ा थोड़ा मतलब कोई ग्रीन, कोई रेड, कोई ऑरेंज, कोई लाइट ब्लू, ऐसे करके हम सारे कलर में इनको ड्रॉ कर देंगे। तो ये करने में थोड़ा हमको टाइम लग रहा था, क्योंकि मेरी जो मतलब पेंटिंग वाली जो हैबिट थी वो बिल्कुल छूट गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की तो थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है। तो ये है इसका फाइनल लुक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसमें मैं अपने सारे ब्रश रख दूंगी। आजकल मैं बहुत ज़्यादा पेन होल्डर बनाने लग गई हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पर ये है एक छोटे बच्चों की क्राफ्ट से रिलेटेड है, अगर आपको उनको स्कूल में देना है तो आप ये वाला DIY कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है ये ग्लास, ये डिस्पोजेबल ग्लास लिया है, और इसकी जो ऊपर की सरफेस है, जो रिंग है, उसको आपने वेस्ट नहीं करना है, अच्छी तरीके से बराबर से कट कर लेंगे इसको हम। और फिर इसमें हम बराबर से 1/2 mm की दूरी से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे, और थोड़ा सा मतलब 5 से 7 mm की जो नीचे का सरफेस है उतना हम छोड़ देंगे, और बाकी पूरा हम ऐसे इस तरीके से कट कर लेंगे बराबर से। तो यहाँ पर ये देखें मैंने कट कर लिया है। अब एक इस तरीके से आपको स्ट्रिप को उठाना है और बीच के एक पट्टी को छोड़ करके नेक्स्ट वाली में इसमें आपको ऐसे पिन मतलब अटैच कर देना है इस तरीके से, जैसे हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपने इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पर एक आपको उठाना है और आपको नेक्स्ट वाली में इसको इंसर्ट कर देना है इस तरीके से। बहुत ही इजी वे में ये बन जाएगी, हमारी छोटी सी बास्केट बनेगी, मतलब मिनी सी टोकरी बोले, बास्केट बोले, आप कुछ भी बोलें। अगर आपके छोटे बच्चों के स्कूल में क्राफ्ट का रहता है तो आप उसमें बना करके दे सकते हैं। बहुत ही इजी है और एकदम लो कॉस्ट में बन के रेडी होगा। हर घर में डिस्पोजल आजकल अवेलेबल रहते हैं। तो ये देखें अब यहाँ पर मैंने इसको बराबर कर दिया। अब जो ऊपर का जो रिंग वाला सर्कल था तो उसको हम इस पर हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर मैं थोड़ा सा इसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए, मेरे पास ये थोड़ी सी लेस पड़ी थी तो मैंने सोचा इसको मैं लगा देती हूँ। तो मैं पहले बाहर के साइड में लगाने वाली थी लेकिन वो दिखता नहीं, तो मैंने अंदर के साइड में इस तरीके से इसको प्लेस कर दिया है और ये ग्लू गन की हेल्प से मैंने अटैच कर दिया। और फिर यहाँ पर इस पर भी हम लगा लेंगे
इस पे मतलब थोड़ा और भी इसका लुक अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने जो इसका हैंडल था उस पर भी मैंने लेस को चिपका लिया है अच्छी तरीके से। अब इसे हम कट कर लेंगे और फिर इसे हम ग्लू गन की हेल्प से इस पे हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बन के रेडी हुई थी, और ये मेरे नेबर्स लोगों ने भी देखे थे, मेरे घर पे रखी हुई थी, तो उन्होंने भी बोले मेरे बच्चों को बना के दे देना। तो मैंने उनके लिए भी बहुत सी बनाई हुई थी, और अक्सर मैं उनके लिए क्राफ्ट वाले आइटम मैं बना के दे देती हूँ, या उन लोग को कुछ स्कूल से रिलेटेड पूछना रहता है तो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनका ये क्राफ्ट वाला प्रोजेक्ट मैं उन लोग का करके दे देती हूँ। और जो अभी नेक्स्ट वाला जो DIY है ये तो बहुत काम का है। ये तो इस टाइप के मेरे पास बहुत बैग्स थे, स्पॉन्सर जो रहते हैं मतलब कंपनियाँ देती हैं, तो इस टाइप के अगर इनको हम थोड़ा सा मतलब इनका लुक चेंज कर लें तो इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं इस पर कपड़ा लगा लूँ, तो इसे हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इस पर कुछ लिखा रहता है कंपनी के नाम वगैरह, वो एडवर्टाइजमेंट वाले, तो वो हमें कहीं पर ले जाते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर ये अपनी ड्रेस में का थोड़ा सा बचा हुआ था कपड़ा, तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से अटैच कर दिया है, इसके साइज़ का कट कर लिया था मैंने, और इसे भी हम ग्लू गन की हेल्प से इस पर हम अटैच कर देंगे। बहुत ही ईजिली विदिन 5 मिनट में ये वाला बन के रेडी हो गया था DIY। आपके पास भी होंगे अगर इस टाइप के झोले तो आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये अगेन मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, मैंने कहा ना मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, तो मेरे पास इस टाइप का स्टफ बहुत पड़ा रहता है, तो मैंने इसको भी लगा दिया था। लेकिन ये लेस मेरे पास ज़्यादा थी, लेकिन इसके लुक को हमने इन्हेंस करने के लिए इसमें मैंने ये लेस को अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हम इस लेस को इसमें लगा देंगे, और लेस लगने के बाद मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये झोला वही है जो हम इधर से उठाकर उधर रखते थे और उधर से उठाकर इधर पड़ा रहता था, इसका हम यूज़ ही नहीं करते थे। और फिर ये देखें इतना कमाल का ये आइडिया मुझे लगा, बहुत मतलब यूज़फुल है ये वाला आइडिया। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने लेस को इसमें अटैच कर दिया है। ये देखें हमारा ये झोला बन के रेडी हो गया है, एकदम लग ही नहीं रहा है कि ये वही है जिस पर इतना ढेर सारा लिखा हुआ था। ये एक स्पॉन्सर्स बैग था, और ये थोड़ी सी लेस बच गई थी, तो मैंने सोचा इसका भी एक बो बना देते हैं यहाँ पर। तो मैंने बीच में सबसे सेंटर पार्ट को मैंने चिपका दिया है, और फिर इस तरीके से हम इसमें क्रॉस लगा करके मतलब ये बटरफ्लाई टाइप की बना देंगे एक यहाँ पर। तो इस पर हम थोड़ा सा ग्लू लगाकर और फिर इसे हम चिपका देंगे। तो ये हमारा ये छोटू सा बो बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको हमारे आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, तभी आप हमारे चैनल पर हमको इतना प्यार दे रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब हमें कमेंट करते हैं। और ये आइडिया आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये आइडिया लगा। और फिर जो नेक्स्ट है वो एक सॉस की बोतल को हम करने वाले हैं DIY। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पीसेज अगेन मेरे पास लेस के पड़े हुए थे। मैं इस पर पहले कुछ जूट वाला क्रिएटिविटी करने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इसी को लगा देती हूँ। आज मैंने लेस के थ्रू बहुत से DIY बताए हैं, तो ये भी एक मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लेस को अटैच कर लिया है। सबसे पहले मैंने नीचे एक साइड लगाया है, अब इस तरीके से हम ऊपर भी एक साइड में लगा देंगे। तो इस तरीके से हम ग्लू की हेल्प से हम इसे चिपका देंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकोल जो आता है 5 या 10 रुपए की जो शीशी, आप उससे भी ये सारे क्राफ्ट बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसको मैंने अटैच कर दिया है। अब ये मेरे पास छोटे छोटे से स्टकिंग स्टार्स थे, तो इनको भी मैं बीच में लगा देती हूँ ताकि और भी अच्छा लगे। और ये बॉटल मतलब जहाँ पे हमको रखना था उस जगह को ये इतना इन्हेंस कर रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था ये उसी चीज़ के लिए मैंने बनाई हूँ और ये उसी के लिए बनी है। जैसा हमको लुक चाहिए था बिल्कुल वैसा लुक ये बनकर रेडी हुआ था इसका। तो यहाँ पर मैंने इस पे रखने के लिए मुझे कुछ चाहिए था, तो ये देखें बिल्कुल एकदम मैच हो गई वाइट मैक्रमी के साथ। तो इस टाइप का आप भी बना सकते हैं कुछ। और इस पर मैंने एक आर्टिफिशियल ये मैं एक झाड़ लाई थी, तो इसको मैंने लगा दिया है। आई होप आपको सारे DIY पसंद आए होंगे।